सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज का टॉपिक रहने वाला है कि बिजनेस रिस्क का फीचर क्या है, नेचर क्या है और उसका कॉजेस क्या है। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं कि व्हाट इज द नेचर और फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो क्या लिखा है, रिस्क इज द आउटकम, मतलब एंड रिजल्ट। आउटकम का मतलब क्या होता है, एंड रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। फ्यूचर देखो, ठीक है, फ्यूचर अनसर्टेन है, ठीक है, हम लोग को नहीं पता कब क्या हो जाए, फ्यूचर इज हाईली अनसर्टेन। तो रिस्क क्या होता है, उसका एंड रिजल्ट होता है, उसका आउटकम होता है। तो रिस्क इज द आउटकम ऑफ अनसर्टेनिटीज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखा है, रिस्क इज द आउटकम ऑफ अनसर्टेनिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज का मतलब क्या होता है, फ्लड्स, ड्रॉट, फेमिन। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया है, बहुत ज्यादा मतलब अर्थक्वेक एंड ऑल, ये सब क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज है, मतलब एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ नेचर। ठीक है, तो इसको कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। ठीक है, चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार ने अपना गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब अपना पॉलिसी में टैक्स स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज किया तो भी बिजनेस रिस्क है। अगर सरकार ने टैक्स का रेट बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं गुड्स का डिमांड प्राइसेस के बढ़ने के साथ कम हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया, टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव हो जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट आता है, टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव हो जाता है तो विद द इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ये अनसर्टेन है, हाईली अनसर्टेन है, कब क्या हो जाए, वी नेवर नो, यू नेवर नो कब क्या हो जाएगा, इट इज हाईली अनसर्टेन। ठीक है, तो क्या लिखा है, रिस्क इज द आउटकम ऑफ अनसर्टेनिटीज। रिस्क क्या है, आउटकम है, रिजल्ट है किस चीज का, अनसर्टेनिटीज का। ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज मतलब नेचुरल कॉजेस। ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज हो गया, चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। नेचुरल कैलामिटीज, चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी आर हाईली अनसर्टेन, ये सब अनसर्टेन है। ठीक है, these are the examples of uncertainty. No business can escape from risk. कोई भी बिजनेस रिस्क से बच नहीं सकता, ऐसा कोई बिजनेस नहीं बना है जो रिस्क के बिना एग्जिस्ट कर जाए बिजनेस एनवायरनमेंट में। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क एलिमेंट होता ही होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में मॉडरेट होता है, बट कोई भी बिजनेस रिस्क के बिना नहीं हो सकता। इट इज ऑब्वियस दैट उस बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही रहेगा। सो नो बिजनेस कैन एस्केप फ्रॉम रिस्क। किसी भी बिजनेस का रिस्क लेवल जीरो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, नेवर। सो नो बिजनेस कैन एस्केप फ्रॉम रिस्क। ठीक है, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क के जो है वो बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट होता है। जब तक बिजनेस चलता जाएगा रिस्क एलिमेंट भी उस बिजनेस के साथ रहेगा ही रहेगा। सो नो बिजनेस कैन एस्केप फ्रॉम रिस्क, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखा है, साइज और नेचर ऑफ द बिजनेस। किस तरह का बिजनेस है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, ठीक है, या फिर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस का नेचर क्या है, क्या प्रोडक्ट हम बनाते हैं, हम लोग पेरिशेबल कमोडिटी बनाते हैं या फिर ऐसा कमोडिटी बनाते हैं जो ड्यूरेबल इन नेचर है। ठीक है, इन सब पे भी रिस्क एलिमेंट डिपेंड करता है। अगर बिजनेस का साइज लार्जर साइज है तो विद द लार्जर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, लार्जर साइज ऑफ द बिजनेस, रिस्क का एलिमेंट भी इंक्रीज हो जाता है। और बिजनेस अगर स्मॉल स्केल पे है तो रिस्क एलिमेंट भी रिलेटिवली कम रहता है। ठीक है, नेचर ऑफ द बिजनेस भी बहुत इफेक्ट करता है बिजनेस को। अगर हम लोग पेरिशेबल कमोडिटीज में डील करते हैं, जैसे ऐसा आइटम जैसे फूड आइटम्स है जिसका ज्यादा ज्यादा दिन तक लॉन्गेविटी नहीं रहता है, तो बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहता है कि अगर आज का आज हमारा प्रोडक्ट नहीं बिका तो वो खराब हो जाएगा, वो अगला दिन इसको कोई खरीदेगा नहीं। तो पेरिशेबल कमोडिटीज को जब हम लोग बेचते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, दूध हो गया, चीज हो गया, ठीक है, बटर हो गया, ठीक है, मिठाइयाँ हो गया, ये सब न्यूज़पेपर्स हो गया, दीज आर पेरिशेबल कमोडिटीज जिसका लॉन्गेविटी लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं होता है। एंड अकॉर्डिंगली इसमें इसके रिगार्डिंग जो रिस्क एलिमेंट है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर बिजनेस। सो साइज और नेचर ऑफ द बिजनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। तो बिजनेस में कितना रिस्क इन्वॉल्व है ये उसका साइज पे डिपेंड करता है, ये उसका नेचर ऑफ द बिजनेस पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ द बिजनेस एज वेल एज द नेचर ऑफ द बिजनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच डिटरमाइंस द अमाउंट इन ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। किसी भी बिजनेस में कितना रिस्क इन्वॉल्वमेंट है ये उसके साइज पे डिपेंड करता है, ये उसके बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है, ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। जितना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्वमेंट रहेगा बिजनेस में, ठीक है, ज्यादा रिस्क अगर इन्वॉल्वमेंट है बिजनेस में, हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट। हम लोग ने कहीं ना कहीं ये वर्ड सुन रखा है, हर्षद मेहता स्कैम। अगर तुमने वेब सीरीज देखा उसमें भी लिखा है रिस्क है तो इश्क है। तो वही बात है, जितना ज्यादा रिस्क रहेगा उतने ज्यादा हम लोग प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर पाएंगे। ठीक है, ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट। मतलब वो बिजनेस जो रिस्क लेना प्रिफर करता है, जो रिस्क लेता है, वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। अगर हम लोग डर के रिस्क ले ही नहीं तो हम लोग ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर पाएंगे, कंजर्वेटिव रह जाएंगे, सस्टेन रह जाएंगे एक जगह पे।
ठीक है। तो ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, जितना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहता है बिजनेस में उतना ज्यादा बिजनेस के पास चांसेस रहता है टू अर्न प्रॉफिट। एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स रिस्क, कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेसमैन रिस्क इसलिए लेता है ताकि उसका एक्सपेक्टेशन है कि वो हायर प्रॉफिट अर्न कर सके। तो कोई भी बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्वमेंट रहता ही है, जितना ज्यादा हम लोग रिस्क लेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का चांसेस ज्यादा रहेगा। और कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी एंटरप्रेन्योर रिस्क इसलिए लेता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो एक कॉज होता है नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज वो बेसिकली रिलेटेड होता है नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, जैसे मान लो फ्लड, ड्रॉट या फिर फेमिन, ठीक है। दीज आर द रीजंस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। और इन सब के कारण बिजनेस को या फिर बिजनेस के प्रॉपर्टी को, एसेट्स को, बिजनेस के लाइफ को बहुत ज्यादा ही नुकसान पहुंचता है, बहुत ज्यादा ही रिस्क इन्वॉल्वमेंट रहता है इन सब केसेस में। तो क्या लिखा है, नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड, ड्रॉट, फेमिन, हेल स्टॉर्म, मतलब कोई तूफान उफान आ गया, ठीक है, एक्सेट्रा, रिजल्ट इन हेवी लॉस ऑफ लाइफ। लॉस ऑफ लाइफ होता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचता है, इनकम को भी नुकसान पहुंचता है, ठीक है। अगर कोई मान लो कोई फ्लड हुआ है, कोई हेल स्टॉर्म आया है, कोई ड्रॉट है, फेमिन है, तो इसके कारण सभी लोग प्रभावित होंगे और आगे चल के उनका जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाता है, जिसके कारण बिजनेस अपना सामान बेच नहीं पाता है। दीज फैक्टर्स आर कंसिडर्ड एज नेचुरल कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट आता है ह्यूमन कॉजेज। ये किस कारण से होता है? ह्यूमन कॉजेज में बेसिकली क्या आता है, नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस। इंसान बहुत ज्यादा केयरलेस होता है, बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा लापरवाह हो जाता है। ये भी एक रीजन है कि बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है बिजनेस में। अगर इंसान अपना नेग्लिजेंस को कम कर दे, अपना केयरलेसनेस को कम कर दे, तो ऑटोमेटिक मैक्सिमम रिस्क जो है वो कम से कम हो जाएगा। द ह्यूमन फैक्टर्स इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लॉस इन बिजनेस। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही, केयरलेसनेस एक्सेट्रा ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉइज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द फॉर दिस कॉज, ठीक है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कॉज। अगर सडनली मार्केट सिचुएशन चेंज हो जाए, मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड या फिर सप्लाई चेंज हो जाए, ठीक है, मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड अगर कम हो जाए या सप्लाई कम हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर मार्केट में सडनली हमारा प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाए, प्रोडक्ट को हमारा लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाए, मार्केट में जो कस्टमर्स है उनका टेस्ट हैबिट चेंज हो गया, प्रीवियसली वो लोग हमारा गुड्स पसंद कर रहे थे, अभी उनको दूसरे कमोडिटी पसंद आने लग गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्वमेंट है कि सडनली अगर लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा, उनका हैबिट चेंज हो जाएगा, तो हाँ कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाएगा। तो लिखा हुआ है दीज आर रिलेटेड टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन द मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन चेंज होने के कारण जो लॉस हो सकता है, देयर कैन बी फ्लक्चुएशंस, मतलब उतार चढ़ाव हो सकता है इन द मार्केट, चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा, ठीक है। फ्लक्चुएशंस हो सकता है मार्केट में, लोगों का टेस्ट हैबिट चेंज हो सकता है, प्रेफरेंसेस चेंज हो सकता है। अदर कॉजेज में क्या हो सकता है, फिजिकल एंड टेक्निकल डिसेबिलिटीज। अगर मान लो कोई टेक्निकल फेलियर है, मान लो कोई मशीन टेक्निकली फेल कर रहा है, ठीक है, वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, तो ये भी एक रिस्क है बिजनेस में, ठीक है। टेक्निकल डिसेबिलिटीज, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अगर साउंड नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट साउंड जैसे अभी बांग्लादेश में हो रखा है, करंट सिचुएशन बांग्लादेश में जो सिचुएशन चल रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट साउंड नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट काफी ज्यादा अनस्टेबल है। तो विद एन अनस्टेबल गवर्नमेंट, विद पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, ये बिजनेस को ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, बिजनेस अपना परफॉर्मेंस सही से कर नहीं पाता है, ठीक है। मैकेनिकल फेलियर मतलब मशीन का अगर फेलियर हो रहा है तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक दैट इज नेचर एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क एज वेल एज कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।